ईश्वर के फैसले। राम एक कंपनी में सेल्स मैनेजर का काम करता था। उसका ईश्वर पर बहुत भरोसा था। रोज काम पे जाने से पहले ईश्वर को धन्यवाद देता था। लेकिन 2-3 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा था। पगार भी नहीं बढ़ रही थी, इसलिए वो दूसरी नौकरी के तलाश में था। कहीं से भी कुछ इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहे थे। अचानक से एक इंटरव्यू कॉल आई और दूसरे दिन उसका इंटरव्यू था। इंटरव्यू का वक्त 9 बजे तय हुआ था, इसलिए उसने सुबह 5:30 बजे का अलार्म लगाया और सो गया। मगर दूसरे दिन उसकी नींद खुली ही नहीं और अलार्म भी उसने नहीं सुना। इस वजह से वो इंटरव्यू में नहीं जा पाया और अपनी रोज वाली कंपनी के लिए निकल रहा था। मगर तभी उसकी बाइक शुरू नहीं हो रही थी। वो पहले ही लेट हो चुका था। वो परेशान हो चुका था। जैसे तैसे उसने रिक्शा पकड़ी और ऑफिस पहुंचा। लेट होने के कारण उसने लंच भी नहीं लाया था और उसी दिन जब लंच टाइम हुआ तो देखा तो कैंटीन भी बंद थी। इसलिए उसने बाहर से ही सैंडविच मंगाया, मगर वो भी खराब ही निकला। आधा खाया और फेंक दिया। शाम को 5 बजे फिर से वही इंटरव्यू कॉल आई और टेलीफोनिक इंटरव्यू चल ही रहा था कि अचानक से फ़ोन खराब हो गया। वो बहुत ही उदास हो चुका था। शाम को घर लौटा तो घर की बिजली भी नहीं थी। वो ईश्वर को कोसते रहा, हे भगवान, मैं आपको इतनी सेवा करता हूँ और मेरा आज का दिन इतना खराब क्यों रहा। भगवान से पूछने लगा कि आप चाहते क्या हो, और सो गया। उसी रात उसके सपने में भगवान आए और उसके साथ बात करने लगे और उसे बताया कि आज जो कुछ भी हुआ है मेरी मर्जी से हुआ है, क्योंकि तू बाइक से जाता तो तेरा एक्सीडेंट हो जाता और उस दिन कैंटीन का खाना भी खराब हो गया था। खराब खाना खाता तो तबीयत बिगड़ जाती, और हाँ, घर में अगर बिजली होती तो आज घर में शॉर्ट सर्किट होना तय था। इंटरव्यू कॉल करने वाला बड़ा धोखेबाज था। लोगों को नौकरी का झांसा देते लूट लेता था। इसीलिए मैंने बीच में ही फ़ोन खराब कर दिया। तू मेरा बड़ा भक्त है, इसलिए तुझे बता रहा हूँ। सबको नहीं बताता। मुझ पे विश्वास है और तू हमेशा मुझ पे भरोसा करता है, तो यूं ही भरोसा करते रहना। तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं होने दूंगा। तभी अचानक से उसकी नींद खुली और वो भगवान को धन्यवाद देने लगा। जीवन में हमें लगता है कि मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, लेकिन उसमें भी हमारा हित छुपा होता है, क्योंकि ऊपर वाला वो नहीं करता